है कि बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम लेकर कि इनके खिलाफ देश में विरोध नहीं होता, इनके देशों में, उसकी भी पोल खोलता हूं। तालाबंदी के जैसे फैसले के कारण बिजनेस डूबा था। यह याद रखिए कि अदानी पर आरोप क्या लगे और अदानी ने क्या जवाब दिए, इसे याद रखिए। मामला क्या है इसे समझने की कोशिश कीजिए। आरोप है कि इनकी कंपनी में मॉरिशस से कथित रूप से ऐसा पैसा लगा है कि वो पैसा किसका है यह कोई नहीं जानता, और सवाल उठ रहे हैं कि यह पैसा हो सकता है इन्हीं का है। अगर इन्हीं का है और इनके ही परिवार के लोग बताए जा रहे हैं, उससे जुड़े हुए बताए जा रहे हैं मॉरिशस की उन कंपनियों से, और फिर उन कंपनियों का अदानी ग्रुप में जो पैसा लगा है ये क्यों है? भाई भारत की कंपनी है, भारत में कंपनी बनाओ, इस कंपनी से उस कंपनी में पैसा डालो। मॉरिशस में कंपनी बनाकर पैसा डाला, यह आरोप लगा है, इसका खंडन किया है अदानी समूह ने। लेकिन जांच होगी तब तो पता चलेगा। उन्हें तो किसी ने स्टूल पर नहीं बिठाया ईडी के दफ्तर में। आज जब अदानी का मामला आया तो इस देश की जांच एजेंसियां स्वतंत्र हो गई। जिस देश के चीफ जस्टिस कहते हो कि अदालतों में डर के कारण जज बेल नहीं दे रहे हैं, जबकि उनकी कानूनी क्षमता बहुत ज्यादा है, वो योग्य हैं कि वो फैसला ले सकते हैं, तो आप कह रहे हैं कि ये जांच एजेंसियां स्वतंत्र हो गई हैं। वाह, ये तो हमने कभी नहीं देखा और कभी नहीं सुना। तो इस तरह की बातों को जरा सा आप गौर कीजिए। आरोप जो लगे हैं, मॉरिशस की कंपनी का क्या कोई रोल है, उस कंपनी में अदानी परिवार का क्या कोई रोल है, वो पैसा किसका है, वो पैसा क्यों मॉरिशस की कंपनी से आ रहा है, क्यों उन कंपनियों का पैसे से शेयर खरीदे जा रही है, सब आरोप लगे हैं। अगर अदानी जी ने जवाब दे दिया है, उससे आप संतुष्ट हैं, तो आप उन जवाबों की बात कीजिए। फिर ये क्यों कह रहे हैं आप कि इन सवालों को उठाना, उनके जवाबों को रखना, मानहानि करते रहते हैं, और मानहानि के डर से भारत के पत्रकार चुप हो गए थे। लेकिन हिंडनबर्ग ने तो रिपोर्ट बना दी ना, तो आप खोल लीजिए कंपनी अदानी मानहानि एंटरप्राइजेस, करते रहिए सब पर मानहानि। पर सवाल का जवाब तो देना है कि नहीं देना। क्या प्रधानमंत्री मॉरिशस को लेकर, मॉरिशस में होने वाली बनने जो मौजूद कंपनियां हैं उसको लेकर जो आरोप लगे हैं, क्या उसका बिंदुवार जवाब देंगे? देंगे कैसे? क्या जांच हुई है जो दे देंगे? क्या प्रधानमंत्री बताएंगे कि जून 2021 में सेबी ने तृणमूल की सांसद महुआ मोइत्रा से कहा था कि इनके खिलाफ जो आरोप लगे हैं कि कुछ कंपनियों के, उसकी जांच हो रही है, उस जांच का क्या हुआ? क्यों नहीं अभी तक जांच हुई? 24 जनवरी से आज 8 फरवरी हो गया, तो फिर सेबी को वो रख देना था। सेबी ने जो जवाब दिया उसे पढ़िए। ऐसा लग रहा है कि सेबी पर निबंध लिखना है यूपीएससी में कि सेबी की भूमिका क्या है, सेबी क्या करती है। मूल प्रश्नों के जवाब दीजिए। बिजनेस लाइन में जो खबर छपी थी कि अक्टूबर के महीने में अदानी 2 बार गए, क्यों गए, क्या नतीजा निकला? अब क्यों नहीं जा रहे हैं सेबी के दफ्तर में? क्या तब सेबी ने उन्हें बुलाया था या सेबी की चीफ से मिलने गए थे? तो बहुत सारे सवाल हैं। तो इन सवालों को पूछने का मतलब यह नहीं है कि कोई भारत के खिलाफ हो गया है, बल्कि यह अदानी ग्रुप के लिए भी अच्छा है कि आप सवालों के जवाब सरकार बेहतर तरीके से देगी तो यह विवाद शांत होंगे। 8 साल से इस कंपनी को लेकर तरह तरह से सवाल हो रहे हैं कि अचानक कई 100% शेयरों के दाम में, कंपनी के वैल्यूएशन में कैसे वृद्धि होती है। 2014 से पहले राहुल गांधी ने कहा कि 690 नंबर पर थे। आपको पता था? अभी तक तो आपको यही पता था कि वो दूसरे नंबर पर हैं और तीसरे नंबर पर हैं। क्या ये छप रहा था कहीं पर कि 690 नंबर पर थे दुनिया में और अब ये दूसरे तीसरे नंबर पर आ गए? कैसे पहुंचे? तो ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या इसमें मोदी सरकार के पीछे, इस तरक्की के पीछे उनका हाथ है, और ये हाथ किस कीमत पर है? क्या मार्केट से प्रतिस्पर्धियों को हटाया गया, जांच एजेंसियों के आधार पर उन्हें डराया गया? ये सब तो आरोप हैं। अभी योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 5400 करोड़ रुपए के बिजली मीटर का जो टेंडर था वो रद्द कर दिया। क्या योगी जी भी भारत के खिलाफ हो गए? ऐसा तो नहीं हुआ है। क्यों टेंडर रद्द कर दिया? अदानी का ही क्यों टेंडर रद्द किया? बाकी और भी कंपनियां तो थी उस टेंडर में, उनका क्यों नहीं रद्द हुआ? और उपभोक्ता परिषद तो योगी जी का आभार व्यक्त कर रहा है, प्रधानमंत्री से सीबीआई की जांच की मांग कर रहा है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में इस टेंडर का तो जिक्र नहीं है, यह तो स्वतंत्र मामला है। लेकिन तब भी यूपी का उपभोक्ता परिषद प्रधानमंत्री से इस मामले में सीबीआई की जांच की मांग कर रहा है। तो अगर आपको हिंडनबर्ग पर नहीं भरोसा है, तो जो टेंडर रद्द हुए 5400 करोड़ के, आप उसकी सीबीआई जांच करा देते। क्या भारत में रहकर भारत की एजेंसियों पर भी भरोसा नहीं है? आप ही हर बात पे कहते हैं कि भरोसा कर लो, और ये अदानी का नाम जब भी आता है आप कहते हैं कि जांच एजेंसियां स्वतंत्र अपना काम कर रही हैं। कमाल ही है, ये विपक्ष के खिलाफ ही स्वतंत्र नजर आती हैं। कमजोर लोगों को, अल्पसंख्यकों को फंसाने और जेल में रखने के काम में ये इनकी स्वतंत्रता नजर आती है। विपक्ष को कुचलने में इनकी स्वायत्ता नजर आती है। लेकिन अदानी पर जो आरोप लगे उसमें अब कोई एजेंसी नजर नहीं आ रही है।
अगर सीबीआई अपने आप काम करती है, अगर ईडी अपने आप काम करती है, तो यूपी में जो टेंडर रद्द हुआ है उसकी जांच खुद ही कर लेते। आप तो नहीं कर रहे हैं, तो मांग भी की गई है उपभोक्ता परिषद से। तो ये सारे सवाल हैं। तो इन फ्रॉड एंकरों की बात को ध्यान में लाने से पहले इन बातों को आप रखिए और ये समझिए कि ये सारे लोग इस देश में मूर्खता फैला रहे हैं, ये मत होने दीजिए। अब आते हैं कि क्या रूस से लेकर अमेरिका और चीन से लेकर ब्रिटेन में वहां कंपनियों का विरोध नहीं होता, मुकदमे नहीं होते, जनता इनके खिलाफ सड़कों पर नहीं उतरती? ये पूरी तरह से बोगस बात है। आज के जमाने में कोई मूर्ख ही इस पर यकीन करेगा। गूगल सर्च कर लीजिए, इंटरनेट पर हजारों खबरें मिल जाएंगी आपको। तो ये आपके स्वाभिमान से खेल रहे हैं। बता रहा हूं कैसे खेल रहे हैं। अब अमेरिका में देखिए, फेसबुक को ही लेकर, जिससे मैं लाइव कर रहा हूं, बहुत सारे सवाल उठे। तो बहुत सारे सवाल उठे फेसबुक को लेकर कि कैम्ब्रिज एनालिटिका का मामला आया था, जो विसिल ब्लोअर था उसके अमेरिका की संसद में बुलाकर सवाल पूछा गया। अमेरिकी सांसदों ने फेसबुक के मालिक जकरबर्ग को बुलाकर 5 घंटे तक सवाल किया। अब ये कह रहे हैं कि फेसबुक के खिलाफ कोई बात ही नहीं होती है। कमाल है। पढ़ लो भाई, अखबार ही पढ़ लो कम से कम। खुद नहीं पढ़ते हो तो देश की जनता को बेवकूफ क्यों बनाते हो? आप खुद से सर्च कीजिए ना कि अमेरिका में कितनी कंपनियों के सीईओ को संसद में बुलाकर इस तरह के आरोप जब लगते हैं तो घंटों सांसद ही सवाल करते हैं। जांच एजेंसियों की बात तो छोड़ दीजिए, सांसद सवाल करते हैं। अब दिसंबर का एक मामला बताता हूं। जूल लैब्स नाम की एक कंपनी है अमेरिका की, ये ई सिगरेट बनाकर लाई, तमाम तरह के दावे करने लगी। इसके खिलाफ 4000 मुकदमे दर्ज हो गए और वहां एक ड्रग एंड फूड एडमिनिस्ट्रेशन है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, एफडीए जिसे कहते हैं, उसने आदेश दिया कि यह कंपनी अब ई सिगरेट नहीं बेच सकेगी क्योंकि यह कंपनी झूठे दावे कर रही है। ये एंकर साहब होते तो कहते कि ई सिगरेट के खिलाफ ये एफडीए काम कर रहा है, देश की जनता को इस कंपनी का साथ देना चाहिए। कंपनी झूठ बोलती रहे लेकिन देश की जनता को साथ देना चाहिए क्योंकि ये उस कंपनी से मिल गए होंगे। कमाल ही है। ऐसा तो नहीं होता। बैंक बर्बाद होगा तो देश कैसे बर्बाद हो जाएगा? देश बर्बाद होता है, लेकिन बैंक अगर फ्रॉड करता है तो उसे छोड़ दिया जाएगा कि आप इसे सामने मत लाइए। आपको इसका भी किस्सा बताता हूं। वेल फार्गो एक कंपनी थी, बैंक। ये क्या करता था? इस बैंक का काम था बैंकिंग करना, लेकिन ये अपने कर्मचारियों से बीमा पॉलिसी बेचवाने लगा, जिसको कहते हैं, भारत में भी ये हो रहा है, क्रॉस सेलिंग कहते हैं। वहां क्रॉस सेलिंग की इजाजत नहीं थी। जब बात ये पकड़ में आई कि ग्राहकों को आप खाता खोलने के बदले या कोई और बैंकिंग पॉलिसी बेचने के साथ साथ आप जीवन इंश्योरेंस की पॉलिसी बेचने लगे हैं, तो बड़ा मुकदमा हो गया। और मुकदमा हुआ। इस बैंक की चीफ को भी खूब सारे बैंकर्स अवार्ड मिला करते थे, बड़ी सेलिब्रेटेड थी इनकी चीफ। इनको भी बुलाकर पूछताछ हुआ उनसे। 3.7 अरब डॉलर का जुर्माना देना पड़ा। अदालत का फैसला है, इसमें से 2 अरब डॉलर उपभोक्ताओं को लौटाने पड़े। ये बैंक है। क्या ये वेल फार्गो बर्बाद हो जाएगा? इसके डर से, इसके काले कारनामों पर हम बात नहीं करेंगे। फाइजर, ये दवा बनाने वाली कंपनी है, इसका अभी वैक्सीन को लेकर कितना विवाद हो रहा है। क्या वहां कोई एंकर खड़ा होकर बोल रहा है कि फाइजर के खिलाफ सवाल नहीं उठने चाहिए? ये देश के खिलाफ हमला है, क्योंकि इंडिया में लोग अदानी के खिलाफ नहीं बोलते हैं। क्या अमेरिका का एंकर ये बोल रहा है, ये देखिए इंडिया में बहुत सारे मीडिया के एंकर अदानी के साथ हो गए हैं, तो हम सब अमेरिकी को भी फाइजर के खिलाफ साथ हो जाना चाहिए? 2009 में इस कंपनी पर 2.3 बिलियन डॉलर का जुर्माना लगा था और उस वक्त इसे अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के इतिहास में सबसे बड़ा हेल्थ केयर फ्रॉड सेटलमेंट बताया गया था। सबसे बड़ा हेल्थ केयर के सेगमेंट में इल्जाम लगा कि उसने इस तरह ऐसे ड्रग का प्रचार कर दिया जिसे एफडीए, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने अप्रूव मंजूरी देने से मना कर दिया था। ऑस्ट्रेलिया में अब आंदोलन की बात बताता हूं। स्टॉप अदानी नाम से एक आंदोलन चलता है, चल ही रहा है। वो अदानी के खिलाफ तो नहीं कर रहे हैं, वो अदानी अपने देश के आबो हवा को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो उन देशों में कंपनियों के खिलाफ आंदोलन होते हैं। अदानी के कोल माइन के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में आंदोलन चला है, यह आप सर्च कर सकते हैं। 2020 में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा था। आप लोग तो बहुत क्रिकेट देखते हैं, मैं तो अब नहीं देखता हूं। जब कई लोगों ने स्टॉप अडानी हैशटैग लगाकर प्रदर्शन किया, 2 लोग मैदान में भी आ गए। उनके पोस्टर पर लिखा था नो 1 बिलियन लोन टू अदानी। यह प्रदर्शन था सितंबर 2018 में। हजारों लोगों ने सड़कों पर प्रदर्शन किए थे। तो कंपनियों के खिलाफ, यही एक कंपनी नहीं है, कई कंपनियों के खिलाफ दुनिया भर में प्रदर्शन होते हैं और भारत में भी होते रहे, भारत में भी होते हैं।
2016 की एक और खबर बताता हूं, ज्यादा डिटेल दे रहा हूं ताकि आपको पता चले कि ये गोदी एंकर किस तरह से बेवकूफ बनाते हैं। फोक्सवैगन कंपनी की कार थी, उस कंपनी ने अपनी कार में एक चिप लगा दिया जिससे जो डीजल निकल रहा था, उससे जो प्रदूषण हो रहा था, उसका डेटा कम आ रहा था, और यह दावा कर दिया कि इससे प्रदूषण कम हो रहा है। इसी तरह का कुछ मामला है, आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, और सटीक रूप से। तो जब यह चोरी पकड़ी गई तो जुर्माना अरबों डॉलर का लादा गया, आप चुकाना पड़ा। और इस कंपनी को, जर्मनी की कंपनी है, अमेरिका में यह सजा हुई थी, सारी कारें इस तरह की वापस लेनी पड़ी थी। तो कंपनियां जब चोरी करती हैं तो उस चोरी को पकड़ना पत्रकार का काम है, जांच एजेंसियों का काम है, अदालत का काम है फैसला देना। अब ये आपके देश में नहीं हो सकता है, केवल विपक्ष से जुड़े लोगों का हो सकता है, तो ये आपकी समस्या है। पर यह मत कहिए कि दुनिया के देशों में कंपनियों पर आरोप नहीं लगते हैं और लोग आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं। उन्हें पता है कि पूंजीवाद के भीतर क्रोनी कैपिटलिज्म जो है, जो गोदी पूंजी है, जो गोदी सेठों का सिस्टम है, उसका विरोध किया जाता है। यह पूंजीवाद के भीतर के ही सिद्धांतों के तहत किया जाता है। इसीलिए अमेरिका में एंटी ट्रस्ट कानून है कि किसी भी बिजनेस पर एक दो कंपनियों का प्रभाव नहीं होगा, और होगा तो वह बुरा होता है। आप वहां के खेती में जाकर देख लीजिए कि 2-4 कंपनियों का ही कब्जा हो गया। वही कीमतें तय करती हैं, वही आपूर्ति करती हैं, वही सप्लाई करती हैं, और वही उसको मार्केट में बेचती हैं। किसान के हाथ में कम जाता है। इसलिए अमेरिका के किसान भी बहुत परेशान थे। इसलिए अमेरिका के कई किसानों ने भारत के किसान आंदोलन का समर्थन किया कि ये ठीक